हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पार्ट 5 देख लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब आपने याद करो, आपने 7th और 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये लॉज हैं। उस 7th और 8th क्लास में भी हमने ये लॉज पढ़े थे। एक बार फिर भी रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको, क्या थे वो लॉज। वो बिल्कुल सेम लॉज हमारे यूज़ होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सपोज 2 एंड ऊपर लिखा है ऐसे 6। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेस 2 को, और 6 को कहेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो इसे हम बोल सकते हैं कैसे, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ऐसे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब इससे कुछ लॉज होते हैं, वो देखो। पहला लॉ है हमारा, अगर a की पावर p है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय a की पावर q है, यानी कि बेस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है। एक में p है, एक में q है। तो अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो सेम बेस पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 है, तो मैं क्या करूँगा, सेम बेस, एक ही बेस ले लूँगा सिंगल 2, और पावर्स को ऐड कर दूँगा। 10 + 6 16। ये समझ में आया। अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है एंड हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट लॉ देखो। नेक्स्ट लॉ है a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q। ठीक है, इसमें हमने डिवाइड करा, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है एंड हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q। तो जब बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो डिवीजन में माइनस का साइन हो जाता है, यानी कि पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर हुआ a की पावर p माइनस q। एक एग्जांपल देखो, अगर 2 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इसमें हम पावर्स को माइनस कर देंगे। ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। ऊपर न्यूमरेटर में जो पावर है उसको डिनोमिनेटर की पावर से माइनस करेंगे। तो 2 की पावर 8 - 6, अब 8 - 6 होता है 2, तो 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4, तो 4 हो गया हमारा आंसर। अब देखो एक बात सुनो, मल्टीप्लाई में हम पावर्स ऐड करते हैं, सो डिवीज़न में हम पावर्स माइनस कर देते हैं। यही होता है, अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बढ़ती है, यानी कि ऐड हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो घटती है, यानी कि हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ऐसे ईजिली याद रहेगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड लॉ देखते हैं। अब है a की पावर p। ठीक है, फिर ब्रैकेट लग गया और फिर आया होल की पावर q। ठीक है, a की पावर p पूरे होल की पावर q। इसमें क्या होता है, p एंड q आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा a की पावर p मल्टीप्लाई बाय q। एक एग्जांपल देखो, 2 की पावर 3 है और होल का पावर 2 है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 2 तो बेस है हमारा, पावर हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 की पावर 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब चौथा लॉ देखो, अब फोर्थ लॉ देखो, ये लास्ट लॉ है। अगर a की पावर p है मल्टीप्लाई बाय b की पावर p है। अब इसमें क्या हुआ, बेस तो चेंज हो गया लेकिन पावर सेम है। ठीक है, तो जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर a की पावर p और b की पावर भी p है तो a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर p। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर p। एग्जाम्पल देखो, 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15, तो 15 की पावर 4 आंसर। ये तो होगा हमारे 4 लॉज। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, यही सिंपल से 4 लॉज हमने 7th क्लास में भी पढ़े हैं एंड 8th क्लास में भी पढ़े हैं, उसे मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। ठीक है, यही बिल्कुल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले 2 पॉइंट्स और देख लो। अगर लिखा हो 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस के साइन को अगर हमें प्लस बनाना है तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। ये पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और देखो लास्ट, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसे हम लिखते हैं 1। ठीक है, 2 की पावर 0 1, अगर ऐसे ही 3 की पावर 0 लिखा होता तो 1, -2 की पावर 0 तो 1। ठीक है, अगर किसी की भी पावर लिखी हो 0 तो उसे हम आंसर आता है 1। अब यहाँ तक पॉइंट्स देख लिए, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे और इसे हम यूज़ कैसे करेंगे।
तो बच्चों अब हमने 8th क्लास में ना सिंपल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे एक्सपोनेंट एंड पावर के, ठीक है। वो क्वेश्चंस कैसे थे, सपोज़ हमने 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 को सॉल्व करना है। तो इसे सिंपल है, अभी हमने पीछे लॉ पढ़ा, अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो एक ही बेस पे पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 8 + 9 कितना हुआ, 8 + 9 17 हुआ। तो इसका हमारा आंसर आ गया सिंपली 2 की पावर 17 आंसर, ठीक है। और सिंपल एक आध ऐसी क्वेश्चन करते हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, ठीक है। इसमें बेस सेम हुआ, पावर्स डिफरेंट हैं, तो इसमें भी पावर्स ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर सिंपली आ गया 3 की पावर 7, 3 + 4 7, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, हमारी जो पावर्स होती थी 8th क्लास तक वो हमारी इंटीजर्स फॉर्म में होती थी, ठीक है। 0 हो गई, पॉजिटिव इंटीजर हो गई, नेगेटिव इंटीजर हो गई, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं हमारा नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमें पावर्स रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखी होंगी, ठीक है। हमें ऐसे गिवन होगा 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/8, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम सिंपल करेंगे, पहले हम इंटीजर्स को ऐड करते थे, अब क्या करेंगे, अब रेशनल नंबर को ऐड कर लेंगे, नो बिग डील। जैसे अगर 2 की पावर 1/3 दे रखा है, मैं कहूँ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या हुआ, पावर्स को मैंने रेशनल फॉर्म में ले लिया, तो क्या हुआ सिंपल, उसमें भी अब देखो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। पहले भी हम पावर्स ऐड करते थे, अब भी पावर्स ऐड करेंगे। 2 की पावर 1/3 + 1/4, नो बिग डील। अब कैसे करेंगे सॉल्व, 2 की पावर एलसीएम ले लिया हमने, 3 और 4 का एलसीएम आया 12, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि 3 4 12 एंड 4 3 यहाँ पे 3 आ गया, एंड हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 4 + 3 7, 7/12। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 7/12। तो हमने इसमें सिंपल क्या करा, इसमें रेशनल नंबर्स को जो पावर्स में गिवन थे उन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास गिवन हो 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अब क्या है, सिंपल है, इसमें डिवीजन में दे रखा है तो पावर्स माइनस करेंगे। पहले हम इंटीजर्स को माइनस करते थे, अब रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे। तो 2 की पावर 1/3 माइनस 1/4, इसमें भी सिंपल एलसीएम ले लेंगे। 2 की पावर एलसीएम आया 12, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे -3, ठीक है। एंड आंसर हमारा आ गया 2 की पावर 4 - 3 1, 1/12। ये हो गया हमारा आंसर 2 की पावर 1/12। तो पहले हम लेते थे इंटीजर्स को पावर, अब रेशनल नंबर्स को पावर लेके सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ मैं, एंड वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो दिखा ही दिया, ठीक है। अब एक और लॉ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 3 की पावर 1/5 और होल पावर 4। अब एक लॉ था a की पावर p और होल पावर q, तो इसमें हम क्या करते थे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, इसमें पावर्स को 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 4/5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5। इसमें भी एक लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। इस लॉ में क्या होता था, इसमें बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे। जब पावर सेम होती हैं और बेस डिफरेंट होते हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 17 और पावर हम लिख देंगे सेम 1/5। अब इसमें 13 मल्टीप्लाई बाय 17 आप कर लेना, और जो भी आएगा इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से 221 की पावर 1/5। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे 9⁻³ ठीक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक ही पैटर्न यूज़ होता है। अब वो पैटर्न क्या है वो देखो एक बार, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी पावर फ्रैक्शन में दे रखी हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नंबर दे रखा हो 9, 25, 125, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा ना फ्रैक्शन का,
ठीक है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा या फिर जो इसकी पावर का डिनोमिनेटर होगा, हमें वही कैंसिल आउट करना होगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2, तो अब ऐसे सोचो कि ये जो नंबर है इसे हम किसकी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो हम इसे किसकी पावर 2 लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 3 की पावर 2 एंड इसका होल 3/2। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 फिर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 3 की पावर 3, दैट इज़ 27 आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं इस टाइप का, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सपोज़ क्वेश्चन आया 125 की पावर 1/3। अब देखो मैंने आपसे कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो इसकी पावर होगी उसका डिनोमिनेटर चेक करना 3। ठीक है, अब सोचो कि 125 को मैं किस तरह लिखूं कि इसकी पावर 3 आ जाए। अब सोचो, तो हम 5 की पावर 3 करेंगे तो वो होगा 125। ठीक है, तो 5 की पावर 3 इज़ 125 एंड होल पावर 1/3। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम से कैंसिल आउट करने की कोशिश करना, तो 5 की पावर 1 बचा एंड 5 की पावर 1 इज़ 5 आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट या फिर नहीं भी लगेगा। ठीक है, तो उनके लिए कि मैं कैसे सोचूं या मुझे नहीं पता पावर कैसे आएगी या कौन से नंबर की आएगी, तो वो क्या करना, तुम भाई एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, तो एलसीएम निकालना, 125 का एलसीएम निकाला, कुछ नहीं करा, चुपचाप 5 25 5 5 5 1। ठीक है, 5 5 5 5 की पावर 3। ऐसे ही इसमें 3 9 था, 9 का कुछ नहीं करा, चुपचाप एलसीएम निकाल लिया, 3 बचा, 3 1, तो 3 × 2 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो एलसीएम निकालना इस नंबर का और आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर।